प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। What country could be a mediator if the further negotiations occur? India. I'm in contact with my partner. लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन ने 44 मिनट की तवील तरीन तकरीर की है। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं उसमें इंडिया भी कर सकता है। बहुत बड़ी खबर, रूस भारत ही मध्यस्थता यहां पर करवा सकता है, यह भी कहा गया। और साथ ही पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद पुतिन का ये बहुत ज़ेलेंस्की साहब ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें जंग रोकने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे? India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this is real war. You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. हमारा तो टोटल फोकस डॉलर पाउंड पे है, रिश्वत पे है, करप्शन पे है। उनका फोकस अफगानिस्तान पे, उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री। और जिस तरीके से वो इस वक्त दे आर मूविंग, दे आर बिहेविंग बेटर, दे आर बिहेविंग मैच्योर, और दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, दे आर इन द हैंड्स ऑफ कतर एंड द अदर यूएई स्टेट्स। दुनिया उनको एक इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर के तौर पे माने कि वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है? अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया है कि वॉर जो है, अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी, अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है। ठीक है जी, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला करें। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना, तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो। मोदी और मोदी की कौम जो है वो सारे, उन्होंने उसको, मोदी को जो है एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 8 साल से है। उसने प्रूफ भी किया, उसने काफ़ी चीज़ों में जो है अपने स्टैट्स बहुत बेहतर किए हैं उसने अपने कौम के। वो चंद्रयान पे बैठ के जो है वो अपना चांद का सफ़र भी कर रहे हैं। इंडिया जो है, 2 मिनट सिर्फ, इंडिया जो है वर्ल्ड सुपर पावर है। पाकिस्तान से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान से बेहतर है? कैसे बेहतर है? कारोबार भी है, सब कुछ है। तो इधर तो वाम भूखी मर गई है। ये मरियम नवाज को आप मेरा पैगाम दें, बाहर निकल के देखें सड़कों रोडों का क्या हाल है। बेरोजगारी इतनी हो गई है, ये हमारे बिल, उनके बिल भी हम तार रहे हैं। बेशक वो रियलिटी बेस है, बेशक उनका हकीकत से काफी करीबी ताल्लुक है। आप देखें तो हम यहाँ तो भिखारी ना, अगर दुनिया में देखें तो वाकई भिखारी को कोई इज्जत नहीं होती। आलमी मीडिया जो है वो उसको लेके आता है, और वो खुद भी जो है ना उनका एजेंट है कि जी मैं आपकी खातिर, मैं मुसलमानों की खातिर ये काम कर रहा हूँ। हालांकि उससे बड़ा जो है ना मुनाफिक इंसान नहीं। वो जैसे ही इंडिया बना तो उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी को तरजीह दी। वो उन्होंने अमेरिका पे शुरू से ही डिपेंडेंट नहीं थे, वो रशिया की तरफ गए, और हम ऑब्वियसली उस टाइम भी इमदाद के चक्कर में अमेरिका की तरफ गए। पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। क्या मोदी बेहतर है जिसको हम इंतशार पसंद कहते हैं? वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं।
ये हमारा मुल्क बेड़ा गर्क हो गया है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है